हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ ध्रुव वेद एकेडमी। प्यारे बच्चों, तो मैं हाजिर हूं आज सभी के सामने आज एक सेशन लेके जिसमें हम बुक्स के बारे में बातचीत करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वो सारी किताबें, उन सभी को कैसे पढ़ना चाहिए, वो कौन कौन सी किताबें हैं जो हम लोगों को मस्ट स्टडी करनी चाहिए। क्योंकि देखो बच्चों, हम कहीं ना कहीं टीचर से कुछ कंटेंट लेते हैं, किसी के नोट्स पढ़ते हैं, किसी की वीडियो लेक्चर्स देखते हैं या ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हैं। उनसे हमें वो सारी बातें तो पता चल जाती हैं कि जो हमारे सर जानते हैं वो हमें सिखा देते हैं। लेकिन अगर हम उन टॉपिकों के बुक्स को रेफर करते हैं और किताबों को भी पढ़ते हैं तो जितने कंटेंट हमारे इकट्ठे होते हैं वो कंटेंट और भी स्ट्रांग बन जाता है। आपके जो कॉन्सेप्ट है और भी ज्यादा स्ट्रांग बनने लगते हैं, जिससे किसी भी टॉपिक को समझना और समझाना आसान हो जाता है। तो आप अगर किसी भी किताब की बातचीत करें, आप आईआईटी जैम, नेट और गेट के अगर स्टूडेंट हैं, तो आपको कौन-कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए और कैसे पढ़नी चाहिए? कौन सी किताब पढ़नी चाहिए तो इसको बोलना शायद आसान है। आपने कई बार सुना भी होगा बहुत सारे टीचरों से कि ये किताब पढ़ लो, वो किताब पढ़ लो, लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि उन किताबों को भी कैसे पढ़ना है। कौन से चैप्टर में ये चीज हम लोगों को मिलेंगी, ये डिटेलिंग बहुत जरूरी है। तो आज मैं आपके सामने वो सारी किताबों को लेकर के डिस्कस करने आया हूं और उन चैप्टरों को भी मैं आपको बताऊंगा जो चैप्टर हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, तो आज का सिलसिला शुरुआत करते हैं। बेसिकली सीएसआईआर नेट, गेट और आईटी जेम की प्रिपरेशन करने वाले केमिस्ट्री के स्टूडेंट के लिए कौन सी किताबें जरूरी है, मैं एक एक करके आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले बच्चों, मैं टॉपिक वाइज आपको सारी किताबें बताता हूं, फिर एक एक टॉपिक के किताबों का चैप्टर एनालिसिस भी आपके सामने लेकर के आता हूं। तो अगर आपको वीडियो सही लगे तो इसको जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बच्चों आपके सामने मैं हाजिर हूं। मेरा नाम विक्रांत है, आप सभी लोग जानते होंगे, और मैं आप सभी को आज बताने जा रहा हूं अपने इंपॉर्टेंट बुक्स फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, जो हमारे सीएसआईआर नेट, गेट और आईटी जैम की किताबें हैं। तो सबसे पहला जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, एक एक करके मैं डील करूंगा, शायद आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। अगर मैं बातचीत करूं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जीओसी, जिसमें हम सभी को बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ते हैं, हम सारे टीचरों के नोट्स पढ़ते हैं, लेकिन अगर इन तीन किताबों को अगर आप फॉलो करते हैं तो इन तीनों किताबों में बहुत से ऐसी बातें दी गई हैं जिससे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। जिसमें जीओसी में आप बहुत सारे रेजोनेंस, इंडक्टिव, हाइपर कॉन्जुगेशन, एरोमेटिसिटी, एसिड बेस केमिस्ट्री और कई सारे चीजों को डील करते हो। तो आपको ये तीन किताबें जरूर पढ़नी चाहिए, जिनमें से सबसे अच्छी किताब मैं कहूंगा कैरे एंड सैंडबर्ग की किताब है। इसमें दो पार्ट आते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। तो शायद आपके पिक्चर पे, आपके मोबाइल पे स्क्रीन विजिबल होगी, जिसमें फ्रांसिस ए केरे एंड रिचर्ड जे सैंडबर्ग की किताब शामिल है। ये किताब हमारे अपनी ऑर्गेनिक के लिए, बेसिक के लिए सबसे नंबर 1 किताब है जिसको आपको पढ़ना चाहिए। अब इनके अंदर कौन से चैप्टर पढ़ने चाहिए उसे मैं अभी आपको बताऊंगा। दूसरी किताब है बच्चों जेरी मार्च। ये जेरी मार्च की किताब एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जेरी मार्च। ये बुक्स भी हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, जिसको अगर आप पढ़ लेते हो तो आप सभी के बेसिक्स काफी अच्छे हो जाएंगे। और तीसरी बुक जो क्लेडन की है, जिसमें 4 ऑथर्स हैं, क्लेडन, ग्रिप्स, वारेन एंड वॉथर्स, 4 ऑथर्स बुक, ये आपको आपके पास होना ही चाहिए। इसका मतलब ये तीन किताबें जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बहुत है। अगर आप इन किताबों को पढ़ते हैं, इनके चैप्टरों को पढ़ते हैं जहां पे इन जीओसी के बारे में बातचीत हो रही है, तो आपके लिए ये चीजें बेहद आसान हो जाएंगी। तीन किताबें हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, नाम आपके सामने है। इसकी पीडीएफ आपके डीवीए के एप्लीकेशन पे ये पीडीएफ अवेलेबल है। तो ध्रुव वेद एकेडमी के एप्लीकेशन पे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का जो हमारा एप्लीकेशन है, वहां पे ये सारी पीडीएफ आपको अवेलेबल कराई जाएंगी। तो जिनके पास ये पीडीएफ नहीं है वो रख लीजिए। ठीक है, हाँ, सारी किताबें आप खरीद नहीं सकते, इसलिए आपको ये तीन किताबें जीओसी के लिए रख लेनी है। नाम आपके सामने है, इसको मस्ट रख लीजिए। और केरन सेडबर का पार्ट ए आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। सर, अगर स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़नी हो तो कौन कौन सी किताबें मेरे पास होनी ही चाहिए जिसके थ्रू हम अपने और स्टीरियो को अच्छा कर सकते हैं? तो देखिए, स्टीरियो के लिए स्पेशली मैं तीन बुक को रिकमेंड करूंगा बच्चों। ये तीन किताबें आपके पास होनी ही चाहिए।
जिनमें से जो फर्स्ट किताब है इसका नाम है बेसिक स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, सुब्रतो सेन गुप्ता। यस, सुब्रतो सेन गुप्ता नाम की जो किताब है ये हमारे पास होनी चाहिए स्टीरियो के लिए, स्पेसिफिकली स्टीरियो के लिए ये डिजाइन की गई है ताकि हम सभी स्टीरियो को अच्छे से सीख पाए। और इसी के साथ बच्चों दूसरी किताब जो प्रॉपर स्टीरियो की है वो है डी नासीपुरी। यस, डी नासीपुरी ये किताब और सुब्रतो सेन गुप्ता ये टोटली स्टीरियो की बुक है। और तीसरी किताब पी एस कल्सी फॉर स्टीरियो केमिस्ट्री कंफर्मेशन एंड मैकेनिज्म। ये तीन किताबें ऐसी हैं जो स्टीरियो को आपको अच्छी कर देगी। समय देना पड़ेगा, आप स्टीरियो के कंटेंट इसमें बहुत अच्छे से दिए गए हैं, इसकी सीक्वेंसिंग किताबों की बहुत बेहतरीन है। तो पर मैं आपको कहूंगा अगर तीनों में से अगर एक बुक को चुनना पड़े सुब्रतो सेन गुप्ता को चुनिए। इसमें वो सारी चीजें हैं स्टीरियो रिलेटेड, हर एक चीज पढ़ाई गई है जो हमें पढ़ना चाहिए, जो हमें समझना चाहिए। पर हाँ, उसके लिए पहले थोड़ा सा कंटेंट अगर हमारे पास होता है, थोड़ी सी नॉलेज ठीक ठाक होती है तो स्टीरियो की इस किताब को पढ़ना आसान हो जाएगा। तो स्टीरियो के लिए ये तीन बुक मैं आपको रिकमेंड करूंगा, जरूर से जरूर ये आपके पास होनी चाहिए। अगला है हमारे पास बच्चों की अगर आप रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़ना चाहते हैं, कार्ब कटायन, कार्बीन, नाइट्रीन, बेंजाइन, रेडिकल्स को पढ़ना चाहते हैं, तो सबसे अच्छी किताब जो हमारे पास है वो है क्लिडन। क्लिडन की बुक आप सभी को इंटरमीडिएट से अच्छे से दोस्ती करा सकती है। इसमें कार्बोकटाइन की बातें बहुत अच्छे से लिखी गई हैं, कार्बिन की अलग से चैप्टर बनाए गए हैं, नाइट्रीन की अलग से चैप्टर, मतलब टॉपिक कार्बिन नाइट्रीन को साथ में रखा गया है, रेडिकल्स के अलग से चैप्टर बनाए गए हैं। और दूसरी चीज अगर आपको एडवांस पढ़नी है तो वी हैव मस्ट फॉलो कैरोथर। कैरोथर्स की बुक में कार्बिन और रेडिकल्स के लिए अलग से सेपरेटली एक चैप्टर बनाया गया है, जो मैं अभी आपको बताऊंगा कौन सा चैप्टर नंबर है। बहुत अच्छे से इंटरमीडिएट के बारे में पढ़ाया गया है, इससे बाहर कुछ नहीं है बच्चों। अगर ये आपने क्लेडन और कैरोथर को बहुत अच्छे से पढ़ लिया तो आप समझिए कि आपकी इंटरमीडिएट स्ट्रांग हो जाएंगी। साथ के साथ अगर आपको वक्त मिले तो कैरे एंड सैंडबर्ग का पार्ट बी, यानी कैरे एंड सैंडबर्ग का जो पार्ट बी है रिएक्शंस एंड सिंथेसिस के लिए, वो आपके पास अगर हो तो अगर ये तीन किताबें अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो इंटरमीडिएट भी आपकी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। हाँ सर, इसमें कौन सी चैप्टर पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, समय देना है, मैं आपको भी बताऊंगा कि इन चैप्टरों को कैसे कैसे पढ़ना है। थोड़ा समय दीजिएगा बिकॉज ये बहुत बड़ी बात है कि आप बुक्स को कैसे पढ़ें, किस तरीके से चैप्टरों को डील करें, उसके लिए थोड़ा सा समय देना पड़ेगा और किताबें आपके पास होनी ही चाहिए। क्लियर बच्चों? यस। फोर्थ टॉपिक हमारे पास है बच्चों रिएक्शन मैकेनिज्म, यानी सर रिएक्शन की मैकेनिज्म लिखने में बड़ी दिक्कत आती है। बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस हैं जिनकी मैकेनिज्म हमें पता होनी चाहिए, हमें समझना चाहिए। तो कैसे हम मैकेनिज्म को समझे, उसके लिए किताबें बनाई गई हैं। तो सबसे पहले अगर आप क्लेडन को पढ़ेंगे तो आपकी मैकेनिज्म यानी रिएक्शंस के स्टेप्स लिखने में आपको काफी हेल्प होगी। तो क्लेडन को सबसे पहले आप पढ़िए, 4 ऑथर्स वाली क्लेडन चैप्टर में अभी आपको मेंशन करूंगा, समय दीजिए। दूसरा है कैरेक्टर, यानी अगर आप मैकेनिज्म को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो रिएक्शन मैकेनिज्म की बुक भी आपके पास होनी ही चाहिए। और तीसरी किताब है जिसका नाम है बच्चों जोफिल। यस, इसमें 3-4 ऑथर्स है, जोफिल, नार्च और सोमफाई। तो ये बुक अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, यानी जोफिल की बुक, कैरेक्टर की बुक और क्लेडन की बुक, इन तीनों किताबों को रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए जरूर से जरूर पढ़ना चाहिए। मैंने भी पढ़ा है और इसी से मैं अपने कंटेंट आपके सामने रखता हूं, है ना बच्चों। फिर मैं अभी आपको बताऊंगा चैप्टर को कैसे पढ़ना है। अगला किताब है नेम रिएक्शंस। यस, नेम रिएक्शंस एक बड़ी ब्रांच, पर मैं आपको कहूंगा कि ये तीन किताबें जरूर पढ़िए नेम रिएक्शंस के लिए, क्लेडन, जुफिल एंड कैरोथर। ये तीन किताबें अगर आप पढ़ते हैं तो आपके लिए नेम रिएक्शन का टॉपिक आसान होगा। बट सर नेम रिएक्शंस के लिए चैप्टर को कैसे पढ़ें उसके लिए समय दीजिए, मैं आपको एक एक चीज बताने वाला हूं। अगला है रिएजेंट्स। सर रिएजेंट्स के लिए कौन सी किताबें फॉलो करनी है? तो देखो, सबसे नंबर 1 अगर मैं कहूं तो कैरोथर और जुफिल, दो ऐसी किताबें हैं जिसमें रिएजेंट्स को बहुत अच्छे से समझाया गया है। फंक्शनल ग्रुप कन्वर्जन, यानी एक को दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए किस तरीके से कौन सा रिएजेंट्स का क्या रोल होगा, उसकी क्या कीमो सेलेक्टिविटी है, क्या स्टीरियो सेलेक्टिविटी है, वो सारी चीजें इस किताब में दी गई है। सबसे पहला किताब मुझसे अगर बोले तो मैं कैरोथर को सेलेक्ट करूंगा, दूसरी किताब बोले तो मैं जूफिल को सेलेक्ट करूंगा, और नेट और गेट के लिए तो ये दो किताबें मस्ट है। उसके बाद मैं सेलेक्ट करूंगा क्लेडन को, क्लेडन तीसरी किताब है। तो समय मिले तो चैप्टर वाइज इन तीनों किताबों के अपने रिएजेंट्स के जो टॉपिक है उनको पढ़ना चाहिए। पर पढ़े कैसे सर, कौन से चैप्टर में ये चीज दी गई होगी? अगर हमें रिएजेंट शुरू करना है, किसी को पढ़ाना है किसी को समझाना है, तो कैसे शुरू करें?
चौथी किताब अगर आपके पास समय बचे तो कैरे एंड सनबर्ग की किताब को भी पढ़िए, पार्ट बी को। इसमें भी चैप्टर वाइज रिएजेंट्स के टॉपिक दिए गए हैं। ये किताबों पढ़ने के बाद रिएजेंट की स्टोरी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर एक बात बताइए, अगर हम पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस को फॉलो करें तो सर पेरिसाइक्लिक को समझने के लिए, सीखने के लिए सबसे पहले आपको क्लेडन को पढ़ना चाहिए। क्लेडन के कुछ चैप्टर पेरिसाइक्लिक के लिए डिसाइड किए गए हैं, 2 चैप्टर्स मैं बताता हूं अभी। उन दोनों चैप्टर को अगर आप पढ़ लेते हैं तो बेसिक आपको जो पेरिसाइक्लिक की जो बेसिक चीजें हैं वो पता चल जाएंगी। लेकिन कैरुथर को अगर आप पढ़ते हैं तो आपको एडवांस चीजें पता चलेंगी, जिसमें पेरिसाइक्लिक का एक चैप्टर है जिसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो कि आप लोगों को कैरुथर में मिल जाएंगे। तो क्लेडन और कैरुथर को पढ़ने से आपके पास मैक्सिमम चीजें पेरिसाइक्लिक की कंप्लीट होने वाली है। और समय मिले तो जुफिल की चैप्टर 9 जो मैं अभी बताऊंगा उनको जरूर पढ़ लीजिएगा, जिनसे आपको पेरिसाइक्लिक के जो एक एक कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना। हाँ, थोड़ी टीचर की मदद जरूर चाहिए होती है, क्योंकि डायरेक्ट हम किताब को पढ़ने जाएं तो चीजें मुश्किलात में होती है, बट टीचर की मदद से हम ये काम कर सकते हैं, है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि हेट्रोसाइक्लिक के लिए कोई सर किताब है, तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि हेट्रोसाइक्लिक के लिए जो प्योरली हेट्रोसाइक्लिक के लिए किताब बनाई गई है वो है J.A. जूल एंड के माइल्स, जो किताब आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे लिखा हुआ है, हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री। ये किताब आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। हेट्रोसाइक्लिक की जो किताब है, ये किताब आप सभी को काफी हेल्प करती है चीजों को समझाने में, प्योरली हेट्रोसाइक्लिक बेस्ड। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो आप क्लेडन की किताब के चैप्टर को पढ़िए, क्लेडन में ये सब कुछ दी गई है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। हेट्रोसाइक्लिक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मुझसे कोई पूछता है सर स्पेक्ट्रोस्कोपी मुझे पढ़नी है, कोई किताब बताएंगे क्या, तो मेरे लिए जो अच्छी किताब है वो है पाव्या। यस, ये जो किताब आप देख रहे हो, पाव्या, लैम्पमैन, क्रीज, ये 3 ऑथर की जो किताब है, 4 इसमें एक और ऑथर है, पर पाव्या नाम से इसको पढ़ा जाता है, फेमस है ये किताब आपको बहुत अच्छे से स्पेक्ट्रोस्कोपी की नॉलेज देती है, हर एक चीज को ये समझाती है। साथ के साथ अगर एडवांस पढ़ना है तो ये किताब है सिल्वर स्टेन। सिल्वर स्टेन की ये बुक जो आपको बताएगी एडवांस स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो जब आप रिसर्च ओरिएंटेड पढ़ाई करें तो ये 2 किताबें अपने पास जरूर रखें पीडीएफ के फॉर्म में, अगर नहीं है मुझसे ले लीजिए। आप डाउनलोड कर लीजिए डीबीए का एप्लीकेशन, ध्रुवेद एकेडमी का एप्लीकेशन, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां ये सारी किताबें अवेलेबल कराई जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो आप ये किताबें रख लीजिए पढ़ने के लिए। और एक टॉपिक है बच्चों जो हमें अक्सर परेशान करता है नेट के पेपर में, वो है प्रोटेक्शन एंड डी प्रोटेक्शन। यस, बहुत बच्चे कहते हैं कि सर इसके ऊपर कुछ वीडियोस बनाइए, मैंने कई वीडियोस बनाए हैं इसके ऊपर में, लेकिन ये किताब जो है मॉडर्न ऑर्गेनिक सिंथेसिस जुफिल की बुक, ये बहुत काफी है आपको प्रोटेक्शंस एंड डी प्रोटेक्शंस को समझाने के लिए। तो बच्चों ये किताब को जरूर पढ़ लीजिए। तो मैंने 10 यूनिट आपके सामने रखे और 10 यूनिट की जो इंपॉर्टेंट किताबें, जिससे आपको पता चला कि आपके पास कौन कौन सी किताबें होनी चाहिए। नंबर 1 क्लेडन आपके पास होना चाहिए, जूफिल मस्ट है आपके पास होना चाहिए, आपके पास कैरुथर, ये 3 किताबें होनी ही चाहिए, मस्ट है। 4th बुक जो आपके पास होनी चाहिए वो कैरे एंड साइनबर्ग की पार्ट ए एंड पार्ट बी दोनों अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है, 5 किताबें। छठी किताब आपके सामने होनी चाहिए स्टीरियो के लिए सुब्रतो सेनगुप्ता एंड पीएस कलसी एंड नासीपुरी, 8 बुक्स। स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए पाविया एंड सिल्वरस्टेन 10 किताबें, और एक जूल एंड माइल्स की किताब हेट्रोसाइक्लिक की, यानी 11 किताबों को अगर आप समय देते हैं, काफी वक्त लगेगा पढ़ने में, लेकिन अगर 11 किताबों को समय देते हैं तो मानिए मेरी बात को बच्चों, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन समय ज्यादा देना पड़ेगा। इसलिए बच्चों मैंने बहुत सारे ऐसे कोर्स भी बनाए हैं रिकॉर्डेड एंड लाइव, जहां मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इन्हीं सारे किताबों से आपको पढ़ाता हूं, ताकि आपके अंदर नॉलेज की जो कमी है वो कभी भी, जो कमी है नॉलेज के अंदर मतलब होती है कि सर इस चीज को हम डेप्थ में नहीं जानते, ऊपर ऊपर से तो समझते हैं, पर बहुत सारी ऐसी डेप्थ की चीजें जो हमें पता नहीं है वो हमें पता चल जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब मैं आपको टॉपिक वाइज बताता हूं कि आपको कौन से यूनिट को कहां से पढ़ना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ा पैसेंस रखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चा पढ़ना चाहता है उसे सबसे पहले कौन सी किताब को फॉलो करना चाहिए। तो मैंने आपको बताया 3 किताबें आपके पास हैं, कैरेन सैंडबर्ग, जेरी मार्च एंड क्लेडन, और ये हमारा पार्ट ए है।
नाम आपको भी बता चुका हूं मैं। तो इसके बच्चों सबसे चैप्टर 1 में जाइए। चैप्टर 1 में ना रेजोनेंस एंड कॉन्जुगेशन नाम का टॉपिक है, हाइपर कॉन्जुगेशन नाम का टॉपिक है। इस चैप्टर में जाइए और आप इस टॉपिक को पढ़िए, आपको अच्छे से नॉलेज हो जाएगी रेजोनेंस के बारे में, हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में। साथ के साथ इसमें चैप्टर बनाया गया है एरोमेटिसिटी के लिए, अलग से चैप्टर है जिसमें कई तरीके के एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, होमो एरोमेटिक कंपाउंड को एक्सपेरिमेंटली आपको समझाया गया है। आप समय दीजिए, पढ़ के देखिए, मजा आएगा, अच्छा समझ में आएगा। जेरी मार्च कहता है कि आप मेरे पास आइए और मैं आपको चैप्टर नंबर 2 में रिकमेंड करूंगा डिलोकलाइज्ड एंड केमिकल बॉन्डिंग। डिलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग यानी रेजोनेंस की स्टोरी, साथ के साथ एरोमेटिसिटी। क्लियर है बच्चों? एंड साथ के साथ चैप्टर नंबर 8 में एसिड एंड बेसिस के बारे में आपको बताऊंगा कि आप एसिड और बेसिस के जो सवाल आते हैं, पीके वैल्यू के जो सवाल आते हैं, वो अच्छे से आप कर सके। फिर क्लिनन भी आ जाती है कि अगर आप इन दोनों किताबों को पढ़ लेते हो तो फिर आओ मेरे पास और मैं चैप्टर नंबर 7 में आपको मिलूंगा डिलोकलाइजेशन के साथ, एरोमेटिक कॉन्जुगेशन के साथ यानी एरोमेटिसिटी के साथ। तो ये जो चैप्टर है बेसिकली ये एरोमेटिसिटी के लिए डिजाइन किया गया है। और जो हमारा चैप्टर 8 है वो है एसिड एंड बेसिस के साथ। तो आप अगर इन तीनों बुक के इन सारे चैप्टरों को अगर आप पढ़ते हैं तो आपको जीओसी के अच्छी खासी नॉलेज आपको हो जाएगी और कोई भी कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझा सकते हो, पढ़ा सकते हो और अगर क्वेश्चंस आए तो उनमें अप्लाई करके उसका जवाब भी दे सकते हो। समय देना पड़ेगा, हो जाएगा। क्लियर बच्चों? आइए, अगर मैं अगला टॉपिक पूछूं कि सर अगला है मेरे पास स्टीरियो, सुब्रतो सेनगुप्ता। यस, ये किताब जो मैंने आपको बताई थी प्योरली स्टीरियो के लिए, इसमें आपको मस्ट चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर 8 तक इसके 8 चैप्टर्स हैं और 8 डिटेल्स हैं। तो आप उन 8 चैप्टरों को अगर पढ़ते हैं तो आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी, स्टीरियो अच्छे से समझ में आ जाएगी। कम से कम एक किताब सुब्रतो सेनगुप्ता को जरूर पढ़िए। समय बचे तो फिर पीएस कलसी को जरूर कंप्लीट करिए। उसके 3 चैप्टर आपको पढ़ने चाहिए, 1, 2 एंड 4। और अगर नासिकपुरी देखा जाए तो नासिकपुरी के बारे में अगर बातचीत करूं तो ये प्रॉपर स्टीरियो के लिए डेजिग्नेटेड है और इसमें बच्चों 16 चैप्टर है। आप देख सकते हैं, अगर आप 16 चैप्टर में जाएं तो आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े, स्टीरियो की कोई सी भी कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़े, नासिकपुरी आपको वो कॉन्सेप्ट दे देगा। कोई भी चीज, हेलिकल कायरलिटी हो, एट्रॉप आइसोमरिज्म हो, कन्फर्मेशंस हो, फ्यूज्ड मॉलिक्यूल की गॉच इंटरेक्शंस हो, हर एक सवाल का जवाब नासिकपुरी आपको देगा एंड सुब्रतो सेनगुप्ता देगा। तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा इसे और इसे जरूर से जरूर आप पढ़ लीजिए। क्लिडन कहता है कि मैं जनरल फिजिशियन हूं, मैं सारे दर्द को ठीक कर सकता हूं, ऊपर ऊपर से मैं सारे कुछ आपको बता सकता हूं। स्पेशलाइजेशन आपको इन दोनों की स्टीरियो में मिलेगी, पर क्लिडन कहता है कि चैप्टर 16 और चैप्टर 18 भी मेरा अगर पढ़ लोगे तो आपको स्टीरियो की ठीक ठाक नॉलेज हो जाएगी। बट आपके जो स्पेशलाइजेशन है ये है, इसलिए आप इनको जरूर पढ़िए। ठीक है बच्चों? अगला है हमारे पास जिसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट। आइए, रिएक्शन इंटरमीडिएट। क्लेडन कहता है कि मैं जनरल फिजिशियन हूं, इसका तो मैं स्पेशलिस्ट हूं, इस किताब का, इस टॉपिक का मैं स्पेशलिस्ट हूं, मुझे जरूर पढ़ो। क्लेडन का चैप्टर 37 जो रीअरेंजमेंट के नाम से जाना जाता है, जिसमें आप उन तमाम बातों के बारे में बातचीत करते हो, कार्बोकैटायन को फॉलो करते हो और उसके रीअरेंजमेंट को बहुत डिटेल में पढ़ते हो। सेकेंड थिंग, रेडिकल्स रिएक्शंस, चैप्टर 39 ये रेडिकल्स को बहुत अच्छे से समझाता है, एडवांस लेवल तक की रेडिकल्स यहां पे आपको मिल जाएंगी। एंड कार्बीन्स, यस, कार्बीन्स के बारे में बहुत अच्छे से समझा रहा है बेहद। उसके बाद हमारे पास आता है कैर एंड सैंडबर्ग पार्ट बी। ये कहता है कि आप यहां पे कार्बोकैटायन, कार्बीन, रेडिकल्स जैसे इंटरमीडिएट को यहां पढ़ सकते हैं। 19 फ्री में मिलेगा, बेंजाइन फ्री में मिलेगा। तो आप कैर एंड सैंडबर्ग के चैप्टर 10 पे जाइए, वहां पे आपको मिलेगा, लेकिन पार्ट बी आपको चुनना पड़ेगा। कैरोथर कहता है कि हम भी स्पेशलाइजेशन है पर हम कटायन के बारे में बातचीत नहीं करते, हम केवल कार्बीन और रेडिकल्स के बारे में बातचीत करते हैं और हमारा चैप्टर 4 जो है वो रेडिकल और कार्बीन को डेजिग्नेट करता है, वो हमें रेफर करता है। तो अगर मैं कहूं आपसे तो कम से कम क्लेडन को और कैरोथर को जरूर पढ़ लीजिए, जिससे आपके पास कार्ब, कटायन, कार्बीन, रेडिकल्स के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज हो जाएगी। अब इंटरमीडिएट पढ़ने के बाद अगर कोई बच्चा मैकेनिज्म के बारे में बात करता है कि सर रिएक्शन मैकेनिज्म ये तो बड़ा ब्रॉड टॉपिक है, इनको कैसे पढ़ें, इनके बारे में कैसे बातचीत की जाए, ये बताइए सर, बहुत दिक्कत होती है मैकेनिज्म अप्रोच करने में। तो क्लेडन कहता है कि मैं इसका स्पेशलाइजेशन करता हूं, मैं इनको हेल्प करता हूं इस टॉपिक को समझने में, पर मेरे जो चैप्टर्स हैं उनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। कौन कौन से चैप्टर बनाए गए हैं?
ये कहता है देखो, अगर आपको एलिमिनेशन रिएक्शंस पढ़नी है, एलिमिनेशन, तो आपको मेरे चैप्टर नंबर 19 में जाना पड़ेगा। चैप्टर नंबर 19 एलिमिनेशन के लिए दिया गया है। जाके पढ़ो E2 एलिमिनेशन, E1 CB, E1 जो भी एलिमिनेशन पढ़ना है पढ़ लो। फिर लेकिन अगर आपको कोई एडिशन रिएक्शंस पढ़नी है तो आप आइए मेरे चैप्टर नंबर 20 में, जहां मैं अल्कीन को दूंगा और एडिशंस कराऊंगा। अगर आपको एडिशंस पढ़ना है तो एक काम करिए, आप यहां चैप्टर नंबर 10 पे आ जाइए, कॉन्जुगेट एडिशन, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड्स के बीच में एडिशन कैसे होगा ये बताइए। अगर आपको सब्स्टिट्यूशन पढ़ना है तो प्लीज आप मुझे चैप्टर नंबर 17 में फॉलो कीजिए। अगर आपको सब्स्टिट्यूशन पढ़ना है तो चैप्टर 12 पे आइए। अगर आपको सब्स्टिट्यूशन पढ़ना है तो 14 पे आइए और 23 पे आइए। 4 चैप्टर आपको सब्स्टिट्यूशंस के लिए दी जाएंगे। और हाँ, इसमें इलेक्ट्रोफिलिक अल्कीन में और भी नई चीजें दी जाएंगी एडिशन रिएक्शंस के लिए। तो मैं आपको ये चैप्टर बता रहा हूं, इन चैप्टरों को अगर आप पढ़ेंगे तो मैकेनिज्म वाला पोर्शन हमारा अच्छा हो जाएगा। एलिमिनेशन के लिए 19th नंबर, और इन दोनों को आप एडिशन के लिए पढ़ सकते हैं, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। पर इसके साथ साथ सर एक चैप्टर और है जिसको आपको पढ़ना चाहिए, वो चैप्टर है फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन। और ये बहुत बेहतरीन है, फ्रेगमेंटेशन बहुत बेहतरीन दिया गया है, और ये तो जरूर है, नेट गेट के बच्चों को तो इसको पढ़ना ही चाहिए। लेकिन कैरोथर बोलता है कि भाई मैं भी हूं, मुझे मत भूलो। मैं आपको एडवांस लेवल की मैकेनिज्म बताऊंगा, और उसमें ज्यादा मैं डिटेल में आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन मेरे सवाल आपको बहुत अच्छे लगेंगे। इसलिए ये चैप्टर 2 बनाए गए हैं इसके लिए, चैप्टर नंबर 2, इसका चैप्टर का नाम है फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यानी एलिमिनेशन। जहां कार्बन कार्बन की डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, उन सारी रिएक्शनों को मैं एक जगह इकट्ठा कर देता हूं। इसको जरूर पढ़ लो, इससे आपको एलिमिनेशन की बहुत अच्छी नॉलेज हो जाएगी। हाँ, सब्स्टिट्यूशन के बारे में मैं ज्यादा बातचीत नहीं करूंगा, लेकिन एडिशन के बारे में बातचीत करूंगा, जिसमें हम फंक्शनलाइजेशन ऑफ अल्कीन्स के बारे में बातचीत करते हैं, यानी अल्कीन में डबल बॉन्ड पे अटैक कैसे हो। ये सारी बातें मैं यहाँ पे आपको देता हूं। पर हाँ, इसमें और भी चीजें हैं जो आपको समझनी चाहिए। तो ये 2 चैप्टर आपको एडवांस रिएक्शन मैकेनिज्म को समझने में मदद करता है। जुफिल कहता है मैं भी आपकी मदद करूंगा, पर एक चैप्टर में, वो चैप्टर नंबर 8 है फॉर्मेशन ऑफ सीसी पाई बॉन्ड्स, यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्मेशन वाली वो सारी रिएक्शन है, पैरालिटिक्सिन एलिमिनेशन, एडवांस लेवल की वो सारी बातें मैं आपको समझाऊंगा। तो अगर आप रिएक्शन मैकेनिज्म को पढ़ना चाहते हैं तो ये 3 किताबों का ये सारे चैप्टर्स मस्ट रीड है, जरूर पढ़िएगा। अगला है बच्चों नेम रिएक्शन। नेम रिएक्शन कहता है कि देखिए, नेम रिएक्शन बहुत बड़ा यूनिट होता है। अगर आप इनको अच्छे से समझना चाहते हैं तो सबसे पहले क्लेडन को फॉलो करिए, सबसे पहले क्लेडन को। ये क्लेडन कहता है कि मैं आपको ना नेम रिएक्शंस के लिए ना अच्छे से गाइड कर देता हूं। ये कहता है कि पहले आप ना इनोलेट केमिस्ट्री के बारे में पढ़ो। इनोलेट, जिसमें आप बहुत सारे रिएक्शंस पढ़ते हो इनोलेट्स के, अल्डोल कंडेंसेशंस, कैनिजारो रिएक्शंस, कई सारे ऐसी चीजें होती है। कैनिजारो तो बेसिकली इनोलेट नहीं बनता है, लेकिन फिर भी वो वहीं पे पढ़ा जाता है, इन्हीं के साथ पढ़ा जाता है। माइकल एडिशन, पेब्रेस्काई रीअरेंजमेंट टाइप की रिएक्शन, तो सब कुछ इनोलेट केमिस्ट्री है आपकी। इसमें आपके पास कई सारे चैप्टर बनाए गए हैं, यानी यहाँ पे आपके पास जो 5 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 21, ये मैं उन क्लेडन की बात कर रहा हूं जिसके ऑथर 4 है, याद रखिएगा। नाम मैं आपके सामने पढ़ देता हूं, फॉर्मेशन एंड रिएक्शन ऑफ इनोल्स एंड इनोलेट्स, यानी फॉर्मेशन ऑफ इनोल्स, अल्काइलेशन ऑफ इनोल, चैप्टर 26, रिएक्शन ऑफ इनोलेट्स विद एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, यानी अल्डोल कंडेंसेशन टाइप की रिएक्शन, चैप्टर 27, असाइलेशन, जहां कंडेंसेशन ऑफ एस्टर्स मिलेंगे, क्लेजन कंडेंसेशन, चैप्टर नंबर 28, रॉबिन्सन एनिलेशन एंड माइकल एडिशन, चैप्टर नंबर 29, कॉन्जुगेट एडिशंस। ये इनोलेट केमिस्ट्री बहुत ही बेहतरीन क्लेडन में दी गई है, आप इसको जरूर पढ़िए। और साथ के साथ जो एडवांस लेवल की नेम रिएक्शंस है, लाइक डबल बॉन्ड फॉर्मेशन वाली रिएक्शंस, जिसमें हम जूलिया रिएक्शन, पीटरसन रिएक्शन, शैपिरो रिएक्शन, ओलेफिन मेटाथीसिस रिएक्शन, वो चैप्टर नंबर 31 में आपको दी गई है, जिसका नाम है कंट्रोलिंग द ज्योमेट्री ऑफ डबल बॉन्ड। साथ के साथ जो कपलिंग रिएक्शंस हैं वो सब चैप्टर नंबर 48 में दी गई हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री कपलिंग रिएक्शंस के लिए। तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा बच्चों, नेम रिएक्शंस के लिए इन सारे चैप्टरों को जरूर देखिएगा, बड़ा अच्छा लगेगा, अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। इन्होंने बहुत अच्छे लैंग्वेज में इसको यूज किया है। कैरुथर कहता है कि आप मेरे पास भी आइए, नेट गेट का सवाल को सॉल्व करना है तो मेरा चैप्टर 1 जरूर पढ़िए। इसमें मैं आपको चैप्टर 1, मेरा पहला जो चैप्टर है, वो चैप्टर कार्बन फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, इसमें आपको इनोलेट केमिस्ट्री के टॉपिक मिलेंगे, और साथ के साथ कपलिंग रिएक्शंस भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। साथ के साथ मेरे
जो डबल बॉन्ड फॉर्मेशन की जो नेम रिएक्शंस है, पीटरसन, जूलिया, शैपिरो, वो सब मुझे चैप्टर नंबर 2 में मिल जाएगा, जहां हम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्मेशन की बात करते हैं। तो आपको ये सारे नेम रिएक्शन, विटिक रिएक्शन, हॉर्नर वर्ड्सवर्थ इमन्स रिएक्शन, सब कुछ आपको इस चैप्टर नंबर 2 में मिल जाएगा नेम रिएक्शंस का। जुफिल कहती है आप हमारे पास भी आइए और मैं आपको इनोलिट केमिस्ट्री के लिए चैप्टर नंबर 6 में मिलूंगा और चैप्टर नंबर 7 में मिलूंगा कपलिंग रिएक्शन के लिए, और कुछ टॉपिक नेम रिएक्शन के चैप्टर नंबर 8 में भी हैं। तो आप इनको अच्छे से अगर फॉलो करते हैं तो आपको अच्छे से नेम रिएक्शन का टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सर इतना कुछ कैसे पढ़े? इसलिए हमें टीचर की जरूरत पड़ती है जो हमें इन सारी किताबों को एक जगह निचोड़ करके समझाए, है ना। इसलिए मैंने भी अपने कोर्स डिजाइन किए हुए हैं जहां पे मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इन सारी किताबों के कंटेंट डिटेल्ड में पढ़ाता हूं और उनके क्वेश्चंस भी कराता हूं, ताकि ऑर्गेनिक में कोई भी दिक्कत ना हो, हम सवालों को अप्रोच करना सीख जाए। इसके अलावा अगर मुझे कोई रिएजेंट्स की बातचीत के लिए कहता है, रिएजेंट्स जो हमें बहुत परेशान करता है हमारे एग्जाम में, वो कहता है कि देखो कैरुथर और जूफिल और क्लेडन, ये कहता है मैं हम तीन भाई काफी है आपको अच्छे से समझाने के लिए, पर पहले आप कैरुथर के पास जाइए। कैरुथर आपको ना बड़े प्यार से समझाता है, उसके लिए चैप्टर डिजाइन किया गया है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन के लिए अलग से चैप्टर बनाए गए हैं कि जितने भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, रिडक्शन के लिए जितने भी रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, वो आपको इस जगह दोनों चैप्टरों में मिलेंगे और बहुत सारे रिएजेंट से आपको मुलाकात होगी। और जो बचेगा उसे चैप्टर 5 में भेज दीजिएगा, वहां में अल्कीन को जो ऑक्सीडाइज करता है उनके बारे में मैं आपको 5th चैप्टर में मिलूंगा। अल्कीन के लिए स्पेशली अलग से चैप्टर बनाया गया है। तो 3 चैप्टर कैरोथर के जो बच्चा पढ़ लेता है, 5, 6 और 7, उसके रिएजेंट्स की टॉपिक काफी अच्छी हो जाती है। साथ साथ जुफिल कहता है मैं आपको एक चैप्टर दूंगा और प्लीज आप उसको जरूर पढ़िएगा, इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। जो कैरोथर कुछ बातें मिस करता है, मैं उस बातों को समझाता हूं। तो जुफिल आपको कहता है कि आप फंक्शनल ग्रुप ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में जरूर पढ़िए, जिससे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में नॉलेज आपको अच्छे से होगी। क्लियर है? और क्लेडन कहता है कि देख भाई, मैं उनके जितना तो आपको ज्यादा नहीं बता सकता, लेकिन मैं वो बताऊंगा जो ये दोनों नहीं बताते हैं। बोला कौन सा? तो हमारे चैप्टर नंबर 24 में आइएगा, मैं वहां एक चैप्टर है कीमो सेलेक्टिविटी, सेलेक्टिव रिएक्शन एंड प्रोटेक्शन। यहां मैं आपको काफी बातों को समझाऊंगा। हाँ, बहुत सारी बातें हम दोनों में मैच करेंगी, लेकिन जो चैप्टर नंबर 33 और 34 है ना, ये मेरे इन दोनों से बहुत अलग है। इस चैप्टर में मैं खाली आपको स्टीरियो की बातचीत करूंगा, जो रिएजेंट्स की जो स्टीरियो की बातें होती है वो मैं आपको यहां समझाऊंगा। तो स्टीरियो केमिस्ट्री के लिए आप रिएजेंट की स्टीरियो को ढंग से समझने के लिए क्लेडन की किताब का ये 2 चैप्टर मस्ट रीड करना है, चैप्टर नंबर 33 एंड चैप्टर नंबर 34। ये दोनों चैप्टर आपको काफी हेल्प करते हैं। क्या मेरी बात आप तक पहुंच पा रही है बच्चों? अगर आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं तो जरूर से इस सेशन को शेयर करिएगा बहुत बच्चों के साथ, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किताबों का डर हमेशा रहता है, कैसे पढ़े किताबें ये हमें पता नहीं रहता है। अब बात आती है बच्चों पेरिसाइक्लिक। पेरिसाइक्लिक कहता है कि देख भाई, मुझे अगर ढंग से पढ़ना है तो कैरुथर बाबा की जय। कैरुथर ने एक ही चैप्टर बनाया है, लेकिन बेहतरीन बनाया है। इसमें उसने साइक्लोएडिशन, सिग्माट्रोपी, ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस के वो सारे कॉन्सेप्ट दिए हैं जो हमें आने चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आप डरते हैं तो पहले आप क्लेडन को जाके देखिए। क्लेडन कहता है कि मैं आपको ना बेसिक बेसिक बातों को समझा दूंगा। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के लिए मैं 2 चैप्टर बनाया हूं, एक साइक्लो एडिशन के लिए और दूसरा है सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट और इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन के लिए और ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शंस के लिए। तो चैप्टर नंबर 35 एंड चैप्टर नंबर 36 ये पेरिसाइक्लिक के 2 चैप्टर हैं क्लेडन के, जो आपको हेल्प करेंगे पेरिसाइक्लिक की बुनियादी ढांचाओं को तैयार करने के लिए। तो अगर आप वीक हैं तो ये क्लेडन की किताब से शुरुआत करिए और जरूर से जरूर आप कैरुथर को फॉलो कीजिए। कम से कम नंबर 1 ये और नंबर 2 ये। अगर आपको ऑलरेडी पेरिसाइक्लिक ठीक ठाक आती है, सवालों की प्रैक्टिस करना है, तो कैरुथर की बुक के क्वेश्चंस बहुत बढ़िया है। लेकिन जुफिल कहती है भाई मुझे मत छोड़ना, मेरे चैप्टर नंबर 9 में जाना। वहां चैप्टर का नाम है सिंथेसिस ऑफ कार्बोसाइक्लिक सिस्टम। बिकॉज आप देखते हैं यहाँ पे साइक्लाइजेशन, साइक्लिक सिस्टम बहुत ज्यादा फॉर्म होते हैं साइक्लोएडिशन में, इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन में। तो वहां एक चैप्टर बनाया गया है 9 और उस चैप्टर को आप देखिएगा, वहां पेरिसाइक्लिक की बातें की गई है। उन सारे क्वेश्चनों को जरूर कर लीजिएगा, आपको काफी मदद मिलेगी। तो पेरिसाइक्लिक कहती है कि ये 3 किताबें हमें पढ़ने चाहिए। मेरी बात समझ गए? और पेरिसाइक्लिक की एक स्पेशल बुक आती है फ्लेमिंगो। यस, फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो की किताब आती है बच्चों, और ये फ्लेमिंगो की बुक जो है वो पेरिसाइक्लिक के लिए ही बनाई गई है, ओनली पेरिसाइक्लिक।
स्पेशल बुक फॉर पेरिसाइक्लिंग, जिसमें आपको बहुत सारी बातें डिटेल्ड में मिलेंगी। तो फ्लेमिंगो की बुक अगर आपके पास है तो आप उसको जरूर पढ़िए। अगला है हेट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। आइए, हेट्रोसाइक्लिक कहता है, देखिए अगर आप बिगिनर हैं, शुरुआत में पढ़ना चाहते हैं, मुझे समझ सीखना चाहते हैं, तो क्लेडन आपकी मदद करेगा। 43 चैप्टर और 44 चैप्टर ना हेट्रोसाइक्लिक के ही बनाए गए हैं। क्लेडन के बारे में, क्लेडन सबके बेसिक्स नॉलेज तो आपको दे देता है, लेकिन अगर आपको प्रॉपर अगर हेट्रोसाइक्लिक पढ़नी है प्रॉपर तरीके से, तो फिर आपको जूल एंड माइल्स के पास जाना पड़ेगा। उसमें टोटल 33 चैप्टर है, यानी अथाह समुद्र है हेट्रोसाइक्लिक से। आपको अगर अच्छी दोस्ती करनी है तो इस चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 33 तक आपको जरूर पढ़ना चाहिए। इतनी पेशेंस अगर आपके अंदर है, पढ़ के देखिए, मजा आएगा। लेकिन अब लास्ट हमारे पास ये है स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये कहते हैं, देख भाई, हमारे लिए दो चीजें डिफाइन की गई है, पाव्या और सिल्वर स्टेन। तो जाते जाते पाव्या को फॉलो करिए, ज्यादा जरूरी है। उसमें आपको IR, 1H NMR, 13C NMR, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी बड़े अच्छे से पढ़ाया गया है। तो प्लीज पाव्या को फॉलो करिए, स्पेक्ट्रोस्कोपी बढ़िया कर लीजिए। सिल्वर स्टेन एडवांस है, पाव्या को पढ़ने के बाद आपको जो सवालों का जवाब पाव्या में नहीं मिलेगा, सिल्वर स्टेन वो जवाब आपको दे देगा। लेकिन जाते जाते प्रोटेक्शन डी प्रोटेक्शन की बात की जाए, प्रोटेक्शन डी प्रोटेक्शन कौन बताएगा सर? जो फिल आपको यहां पढ़ना चाहिए, और यहां चैप्टर नंबर 3 इसी के लिए बनाया गया है, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग फंक्शनल ग्रुप्स। तो बच्चों, ये उन तमाम यूनिटों के किताबें हैं और चैप्टर्स हैं जिन लोगों को, जिन हमें हमें पढ़ना चाहिए। इतना अगर हम लोग समय देते हैं तो हमारे लिए बेहद आसान होगा। लेकिन अगर हम समय नहीं दे पा रहे हैं और हमारे पास वक्त कम है, लेकिन किताबें पढ़ना चाहते हैं, उनके सवाल करना चाहते हैं, तो ध्रुव वेद एकेडमी पे मैं स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कोर्स लॉन्च करता हूं, बनाता हूं, रन करता हूं। नेट गेट और IIT जैम की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्पेसिफिकली रिकॉर्डेड बैचेस एंड लाइव बैचेस दोनों अवेलेबल होते हैं। तो आप सभी को से रिक्वेस्ट कि आप अगर किताबों को पढ़ना चाहते हैं तो बैच में भी आप आ सकते हैं, अदरवाइज यूट्यूब पे मेरे बहुत सारे सेशंस तो हैं ही। तो बच्चों, आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। कैसा लगा आपको मेरा एनालिसिस, कमेंट में जरूर ड्रॉप करिएगा, और ये सेशन को जरूर, अगर आपको पसंद आया तो लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। दोस्तों, कोई भी आपको अगर डाउट है, किसी भी तरीके की चीजें आपको समझ में नहीं आती है, तो कोई परेशानी है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके हमसे जवाब पूछ सकते हैं। सबसे पहले ध्रुव वेद एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, वहां पे बहुत सारी फ्री मटेरियल आपको मिलती हैं, किताबें मिलती हैं, कंटेंट मिलते हैं, आप उनको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ओके बच्चों, तो चलिए आज के सेशन के लिए इतना ही। मुलाकात करते हैं आपसे अगले सेशन के लिए, और मैं कौन कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो बनाऊं, ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइएगा। थैंक यू सो मच।